हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो देखो, आज हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं भाई, लेटेस्ट है 1 अक्टूबर 2024 का शिफ्ट 2 का एमटीएस का है, जो मैथ का पेपर है वो सोल्व करने वाले हैं। बेसिकली मेरी प्रेफरिंग जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी, पर हिंदी में मैं आपको पूरे क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर 20 क्वेश्चन लेने वाले हैं, जैसा एक पेपर होता है, और 25 मिनट मिलने वाली है। वही भाई जैसे एसएससी में होता है 3 मार्क्स मिलते हैं, या नेगेटिव का कोई भी मार्क्स इसमें नहीं होता, देयर इज नो नेगेटिव इन द मैथ। तो अब आप पूछोगे वाई कि मान हम ये क्यों कर रहे हैं, कि आपकी इसमें एक अच्छी खासी मैं प्रैक्टिस करवा दूँ, क्योंकि अभी एमटीएस के पेपर के लिए 6 मंथ्स अभी भी बचे हुए हैं, और यहाँ पर हम अच्छी से अच्छी ट्रिक करने वाले हैं। अब आप पूछोगे भाई आप कौन हो, तो भाई बेसिकली आई एम सिलेक्टेड इन एसएससी एमटीएस 2014 और 2024। तो भाई मैं 2024 का सिलेक्टेड बंदा हूँ, और भाई मेरे को पता है अभी एमटीएस कैसे निकालना है, क्योंकि जिसने किया है ना वही बताएगा भाई। और आप पूछोगे भैया ये आप कब तक चलेंगे, कितने मॉक्स होंगे, क्या होगा। तो भाई आपका रिस्पांस रहा तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, और रिस्पांस होता है भाई लाइक करके। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ पहले ही लाइक कर दो, बाद में आप भूल जाओगे। वो मेरा काम है पढ़ाने का, ज़बरदस्त पढ़ाऊँगा आपको। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, जब तक लाइक रेशो अच्छा रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तब तक भाई पढ़ाता रहूँगा। मेरा भी मन है यार, इसलिए आया हूँ। नहीं तो भाई फिर देख लो यार, तुम्हें मतलब क्या है भाई, मतलब एक जो करके आया बंदा उससे पढ़ना चाहते हो, या भाई देख लो, तो तुम्हारी मर्जी है। तो चलिए अपने हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए भाई, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो चलिए बोल के श्री राम का नाम करते हैं शुरू। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर पाइप इज 44,000 एंड इस डायमीटर 5 सेंटीमीटर। देखो, तो एक हमारा ये सिलेंडर होता है, तो इसके मैं फॉर्मूले आपको रिवाइज करवा देता हूँ पहले ही। तो देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है एक सिलेंडर का 2πr/h। यहाँ पर रेडियस तो हमारी ये होती है जो r लिखा, और h हमारी हाइट ये होती है। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया देखें एक सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया, भाई साइड में मेरा देखो टाइम भी चल रहा है, मैं आपको समझा भी रहा हूँ, तो ये मत मानना कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्वेश्चन तो मैं जब भी उड़ा दूंगा। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr/h प्लस में r, और वॉल्यूम होती है हमारी एक इसकी πr²h। यहाँ पर r रेडियस है, उसका स्क्वायर और h है। तो इन्होंने क्या कहा, इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 44,000, तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, और यहाँ पर पाई की वैल्यू भी दी हुई है 22/2πr/h। वो हमें दी हुई है 44,000, और जो इसका डायमीटर दिया हुआ वो दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी, क्योंकि एक डायमीटर पूरा होता है, ये होगी रेडियस हाफ। तो यहाँ पर रेडियस हम लिख सकते हैं 2.5 है, पॉइंट को हटा दें तो 10 आ गया। चलिए अब कुट्टम कुटाई खेलते हैं। 2025 अट्ठे, ठीक है, 40, और भाई अगर हम यहाँ पर देखें तो ये चला गया ऊपर 400/7, 280 सेंटीमीटर हमारा हो गया। तो उन्होंने पूछा है फाइंड इट्स लेंथ, तो लेंथ क्या हो जाएगी। तो देखो हमारा तो 2800 सेंटीमीटर आया, लेकिन इन्होंने ऑप्शन दिया वो मीटर में दिए हैं, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमारा 2800 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कितना आ जाएगा, 28 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 28 मीटर है। अगला हमारा क्वेश्चन है आज सॉलिड सिलेंडर। देखो फिर से सिलेंडर का ही क्वेश्चन है, क्यों ना हम इसको यहीं पर सोल्व कर लें। इसको मैं रख कर ले रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। अ सॉलिड सिलेंडर विद ए हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर, तो एक सिलेंडर की जो हाइट है वो हमें दी है 8 सेंटीमीटर, एंड रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर, इज टू बी कवर्ड विद ए पेपर शीट इफ द कॉस्ट ऑफ द पेपर शीट इज 40 रुपये 5 स्क्वायर फीट, देन द कवरिंग ऑफ द सिलेंडर। तो हमें पेपर शीट है वो पूरा इसको कवर करना है, तो पूरा करना है, पूरा करना है, तो हमें पूरा हमें निकालना होगा टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि पूरा कवर ही करना होगा ना सॉलिड सिलेंडर विद हाइट ऑफ, देखो और रेडियस भी दी हुई है, तो पूरा ही कर देते हैं हम इसको। 2πr कितना है 3.5, इसको हटा देंगे 10, और 11 11.5 हो गया, क्योंकि h+r है ना, h+r ये 3.5 है, और
₹40 लगते हैं 5 सेंटीमीटर को। तो ये हमारा पूरा है, तो 1 सेंटीमीटर करने में कितने लगेंगे? ₹8। तो ₹8, इसका यहाँ पर 10 निकाल लेते हैं, तो 7 पंजे 35। और अगर हम यहाँ पर देखें किससे कटेगा ये 0, 2 पंजे 5, तो 22, और ये आ गया 115 अट्ठे। और एक और यहाँ पर भी चल रहा है हमारा, अगर इसको काटे हम 11 से, पंजे 5 दूनी 10, 21, 21 अट्ठे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1680 इंटू में 11, 168, तो 8 × 14, 1 7 और 1 8, और 1 7 और 1 1748। कुछ ना कुछ गड़बड़ कर गए क्या भाई, जल्दी के जल्दी में। जस्ट अ मिनट गाइज, फिर से हम करते हैं कैलकुलेशन, कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर। 35/10 और 8, 9 10 11, 11.5, इसके 10, और यहाँ पर कितना लग रहा है? 5 अट्ठे ₹8 लग रहे हैं ना एक के। तो फिर से काटते हैं भाई, कुट्टम कुटाई, 7 पंजे 5 दूनी 2 से ये गया, दूनी 115 ना, 2 पंजे 10, अरे 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, क्या दिमाग चला रहा हूँ भाई मैं। 2 11, 11 अट्ठे 88 बाई 23, 8 दूनी 8 24, 24 25 26, और यहाँ पर कितना आ गया? 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 1 17, 4 12, 7 8 9 10, 1, तो 2024 है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ना 115 की है ना, मैंने 21 से कर दिया, होना था यहाँ पर 23, ये थी हमारी गड़बड़। तो देखो, आ क्लास ऑफ द 30 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन ए टेस्ट, तो एक क्लास में है जो 30 स्टूडेंट है अपीयर होते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ द 12 स्टूडेंट इज 80 एंड द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इज 70। तो जो 12 स्टूडेंट्स का है वो एवरेज है 80 का, और जो फिर कितने बचे? 18 ही बचे होंगे, उनका है 70 का। वट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द होल क्लास? तो देखो, पहले तो इनका निकाल लेते हैं। 12 पंजे 60, 72, 12 7 84, 12 अट्ठे 96, 960, 18 7 8 7 56, 1 8 7 एकम 7, 8 9 10, 126। तो ये आ गया हमारा इतना 1260 और 960, इनको कर लेते हैं 0 6 12, 9 10 11 12, 1 2 2 2 0, तो 4 6, और टोटल स्टूडेंट कितने? 3 3 7 21, 3 चौक 12, तो 74 इनका राइट आंसर आ जाएगा। देखो मैंने कैसे किया, हमारी क्लास में टोटल स्टूडेंट हैं 30, मैं समझा भी रहा हूँ साइड बाय साइड। 12 स्टूडेंट हैं, उनका तो एवरेज जो मार्क्स एवरेज स्कोर रहा है वो रहा है कितना? 80। तो किसी चीज़ का एवरेज क्या होता है? वो होता है टोटल मार्क्स बाय टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट। तो देखो, अरे एवरेज होता है, हाँ यही होता है। तो एवरेज इन्होंने कितना दिया है? हमें 12 दिया है, क्योंकि एवरेज स्कोर है 12, और टोटल जो यहाँ पर अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने? 80। अगर यहाँ पर ले जाके कर देंगे तो 12 इंटू में 80 हो जाएगा, तो 960 ऐसे ही है। फिर हमारा जो सभी स्टूडेंट्स का कितना आ गया? 2220 आ गया। फिर हमारे पास कितने स्टूडेंट है? 30, तो यहाँ से 74 ऐसे कर लिया। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट 2500, 2500 पे तो 4 चौक 16, 16% निकालना है। 16% 0 0, 25/16 250, और 25 सिक्का 150, तो 400 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि आप इसको PRT/100 से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर प्रिंसिपल होता है, रेट होता है, इसका राइट आंसर है ये। टाइम यहाँ पर आ जाता है हमारा SI। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ? 2500, मैंने तो सीधा ही निकाल दिया। रेट होता है हमारा 4%, और टाइम भी दिया हुआ हमारा 4 साल बाय 100, 100 से 100 कटा, तो इसलिए ना मैंने क्या किया, देखो 25/16/100 सीधा ही लिखा था, यही आया ना ये 25/16/100, तो यहाँ पर 100 से 100 कटा, तो ये मैंने सीधा ही कर दिया था। तो इतनी स्पीड आपकी मैं करवा दूंगा, चिंता मत करना। अगला है, देखो ये हमारा एक ही दिया हुआ है इन्होंने। तो अगर आप सोच द सेल्स ऑफ 3 प्रोडक्ट PQR, तो PQR है बाय 4 कंपनीज ABCD।
इन्होंने क्या हाउ मच मोर इन परसेंटेज इज द टोटल सेल्स ऑफ आर, टोटल सेल्स ऑफ आर, आर की टोटल सेल्स हारे वाला 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 32, 33, 33 है आर की टोटल सेल। देन परसेंटेज मोर देन द टोटल सेल्स ऑफ पी, पी की है नीली वाली 5, नहीं 7, ये बड़ा देख के करना होता है भाई इसलिए मिस्टेक हो जाती है। मैं 13, 18 और 8, 18 और 8 26, तो 26 से कितना ज़्यादा है 7 इंटू में 100, तो 700 बाय 26, 26 दूनी 52, बचा कितना 8, 18 0, तो 26 पंजे छिक्का सत्ते, अगर यहाँ पर देखें तो 6 के आसपास हैं, तो 6 6 36, 6 दूनी 12 13 14 15 और 26 पे तो नहीं जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया 26 और 156, 4 7 में से 2, तो देखो 24 है ना, अगर यहाँ पर पॉइंट लूँगा तो 0, तो ये 2 के आसपास तो जाएगा नहीं, तो 9 के आसपास जाएगा, तो यहाँ से सीधा आप इसको ऐसे करके आगे निकलो। आज 725 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासिस थ्रू अ 235 मीटर लॉन्ग टनल इन 48 सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो देखो ये मान लो हमारी टनल है और ये हमारी आ गई रेल, तो ये इसमें घुस गई मान लो, फिर ये कहाँ से निकलेगी यहाँ से, तो इसने ये वाला भी सफल तय किया है, मतलब टनल की दूरी भी और अपनी दूरी भी। ये इसने टोटल कितनी किया है 48 सेकंड में, और 1 आवर में कितनी सेकंड होती हैं 3600, तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो इसने टोटल कितना टाइम मतलब जो मीटर है वो क्रॉस किया है, तो 725 बाई 235, 725 बाई 235, 10 6 9, 960 की है इसने 48 सेकंड में, तो 3600 सेकंड में कितनी करेगी, और ये हमारा सब कुछ ना सेकंड में चल रहा है और मीटर्स में चल रहा है, किलोमीटर में पूछा इन्होंने, तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो 48 दूनी 96, 1 2 3 3 0 यहाँ से कटी, 36 दूनी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है ट्रेन की। आज शॉपकीपर मेक्स अ 15% प्रॉफिट ऑन ए सेल, ही वुड हैव मेक 18% इफ ही हैड सोल्ड इट 18 रुपये मोर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मान लो कोई बंदा है किसी चीज़ को ना 100 रुपये खरीद के लाया, तो वो अगर उस पर 15% प्रॉफिट करेगा तो कितने की बेचेगा 115 की। अगर वह उसी चीज़ को 118 की बेच देता है तो उसको कितना प्रॉफिट होता है 18 रुपये का, और हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस 3 का, तो 3 की वैल्यू है 18, 100 की कितनी हो जाएगी, तो 3 6 18, 600 हो जाएगी 100 की वैल्यू। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मोटर बाइक्स मैन्युफैक्चर बाय द कंपनी इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो नवंबर में जो बाइक है देखो B1 B2 B3 ये 3 प्रकार की बाइक हैं, तो क्या एवरेज हो जाए, इनको जोड़ो 221 + 40, 221 + 40 इक्वल टू 261, और ये 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 8 24, 3 7 21, 87 आ जाएगा राइट आंसर। अगला है आप मर्चेंट हैज 5000 kg ऑफ बासमती राइस, ही सेल सम पार्ट ऑफ द बासमती राइस एट 20% प्रॉफिट एंड 35% प्रॉफिट, ही गेन 29 इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। देखो इसको ना हमें ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें ना हम कैसे कर सकते हैं कि एक बंदे के पास 5000 किलो बासमती राइस है, इसने उसका कुछ हिस्सा 20% प्रॉफिट पे बेचा है, उसने कुछ हिस्सा 35% प्रॉफिट पे बेचा है, उसको ना कुल मिला के 29% प्रॉफिट हो जाता है। तो व्हाट इज़ द क्वांटिटी सोल्ड, इसको ना हम एलिगेशन से कर सकते हैं। देखो उसने मान लो कोई 20% प्रॉफिट पे बेचा है और एक 35% प्रॉफिट पे बेचा है, और उसको ना पूरे एंटायर पे 29% का फ़ायदा हुआ, तो इनका डिफरेंस है 9 का और इनका डिफरेंस है 6 का। और ये इसने पूछा है कि 20% और 35% की जो वैल्यू है वो क्या है। तो देखो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है 5000, और हमारे पास ये कितनी है 15, तो पहले 20% वाला निकाल लें, क्योंकि 20% वाला तो 6 बाई टोटल 15 बाई 5000, तो 2 5000, तो ये तो आ गया 20,000 वाली 2000 kg पे बेची, और ये फिर बचा कितना 5 में से 3000 पे बचा है, तो 2000 बाई 3000 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इफ अ टी कॉस्ट 7.5 रुपये पर kg मिक्सड विद 10.5 रुपये पर kg इन द
प्रपोर्शन ऑफ 2/1, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रिजल्टेंट। तो देखो 7.5 रुपये kg वाली चाय और 10.5 रुपये kg वाली चाय को 2:1 के प्रपोर्शन में लेके आते हैं। पहले 7.5 का दुगना 15 और 10.5, इनको पहले तो करो प्लस, ये आ गया। अब हमारे पास टोटल चाय कितनी थी 3, तो ये आ जाएगी इनकी एवरेज 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 8.5 रुपये पर kg का इसमें आ जाएगा। अगला है HCF। HCF क्या हो जाएगा 24, 36, 60 का। तो HCF होता है जो इन सब से हो, तो 12 हमारा HCF इसमें सीधा ही देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, देखो कैसे करवाता हूँ। A train traveling at the speed of 60 किलोमीटर leaves a station at A at 7 AM 7 AM। तो एक ट्रेन है A जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, 7 बजे स्टेशन छोड़ देती है। Another train traveling at a speed of 84 किलोमीटर start from the station A। तो ये भी यहीं से चलती है और 84 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और ये 9:30 बजे चलती है। इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ही जा रही हैं दोनों ऑन ए पैरेलल ट्रैक। ये इस पे जा रही है, ये इस पे जा रही है। एट वट डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन ए एंड आफ्टर हाउ मैनी आवर्स ऑफ ट्रेवल ऑफ द सेकेंड ट्रेन विल दे टुगेदर एक्सप्रेस। तो देखो इन्होंने क्या कहा है, ये जो पहली ट्रेन है ये 7 बजे निकल ली, ये 9:30 बजे निकली है। तो जो 9:30 बजे वाली ट्रेन है ये इसको यहाँ से कितने किलोमीटर पे धर दबोचेगी। तो देखो ये 7 बजे निकली है, ये 9:30 चलेगी। पहले ना इसको भी 9:30 तक लेके जाओ, तो 9:30 तक लेके जाएंगे तो 1 घंटे में 60 चलती है, 9:30 तक इसका 2.5 घंटे का है और 1 घंटे में चलती है 60, तो 150 किलोमीटर ये इससे आगे निकल जाएगी। अब ये इससे कितनी तेज़ है, ये 60 है, ये 24 है, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसको 150 किलोमीटर तय करने हैं। तो एक बारी देखते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 4/25, 12.5, अरे कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, 150 किलोमीटर चलेगी ये, 8, 9, 9.5, ठीक है ठीक है ठीक है, 60 के हिसाब से 70, 80, 24, तो 24 काटो भाई, 6 पे अगर हम काटें इसको, 6 12 6 13 6 24, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। अब इसको इससे फिर से काट तो 12.5 और 6.25, तो 6.25 घंटे में ये इसको पकड़ देगी। तो 6.25 घंटे में ये कितनी चल जाएगी, तो इसको करो 84/6, पहले तो 6 से कर लेते हैं, 6 12 6 18 6 24। रुको ये ना हमारा टाइम आया भाई 6.24 हमारा टाइम आया, कितने घंटे बाद पकड़ देगी। तो 9:30 बजे चली है, तो 6/24 है, इसको 9:30 में जोड़ो, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3, तो ये तो हो गए 6 घंटे और 3 ये 25 मिनट और, तो 3:55 एक्सप्रेस यूर आंसर। तो 6:25, अच्छा इन्होंने टाइम नहीं पूछा, ये इन्होंने पूछा ये, तो 6:25 के हिसाब से 84 ये कर लो, तो 84 छिक्का 6 12 6 3 18 24, 8 49 50 और 84 का 1/4 हिस्सा, तो 2 और 1 21 और जोड़ दो, तो ये आ गया 5 2 5 525। तो ये जो ट्रेन है ना 84 किलोमीटर वाली 525 किलोमीटर पे जाके इसको पकड़ेगी और 6.25 इसको टाइम लग जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है आ हेमिस्फेरिकल बाउल। तो एक हमारा हेमिस्फेरिकल बाउल है। हेमिस्फेरिकल बाउल के रिलेटेड आपको मैं सभी फॉर्मूले करवा देता हूँ। तो वॉल्यूम होती है इसकी 2/3 πr³। कर्ड सरफेस एरिया होता है इसका 2πr² और टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। अब देखो इन्होंने क्या दिया है, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस है 7.5 सेंटीमीटर, इज टू बी पेंटेड फ्रॉम इनसाइड एज वेल आउटसाइड। तो देखो कर्व सरफेस एरिया तो निकालना है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया होता है जो अंदर की है और फिर हम बाहर की थे 2 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 पाई इन्होंने दिया हो 22/7 लेना है और r सो कह रहा है 77/10, क्योंकि पॉइंट हटा के मैंने 10 लगा दिया, 77/10।
ठीक है भाई, टाइम भी जा रहा है, जल्दी करना होगा। आर स्क्वेयर 2 पाई आर स्क्वेयर, और यहाँ पर कितना करता है 17/7, 17/7। तो काटो भाई जल्दी जल्दी, 7 7 11 11, और भी कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा और तो तो 11 44 44/121, 4 4 121/44 कर लो ना, 121/44। टाइम तो मैंने देखा ही नहीं, ज़्यादा ही। 4 8 4 चर्बी चढ़ गई है मेरे को। 4 8 4 12 8 4 12 13 1 5, 8354 8324 से 17, 7 14 7 1 7 चौका 28, 2 7 2 14 15 16, 7 14 21 22, 7 5 35 36 37, 4 2 3 5, ये आ गया 8 10 5 10 5 9। तो ये आ गया, ये हमारे 2 जीरो हैं, यहाँ पर लगा दिया तो 905.08। ये तो अंदर अंदर का, बाहर का भी तो पेंट करना है दोनों साइड का। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 16, 2 5 10, तो ये आ गया 1810.16। सिंपल इंटरेस्ट 2500 पे वही है भाई, 20% निकाल दो सीधा, 2500 का 20%, तो 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा। अगला % डिपॉजिट 2500 इन ए बैंक एट 8% इंटरेस्ट। ई विड्रॉ 1000 फ्रॉम द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, व्हाट विल बी हिज बैलेंस। तो देखो 2500 है, पहले साल में इसको क्या मिला 8% का इंटरेस्ट, तो 2500 का 8% कितना हो जाएगा 200, 25 हटे 200 तो 27 हो गया। लेकिन इसने क्या किया 1000 रुपये निकाल लिया, तो इसके पास बचे 1700 रुपये पहले साल एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। व्हाट विल बी द हिज बैलेंस आफ्टर 4 ईयर। तो 3 साल और इसको मिले होंगे, तो 3 साल के हिसाब से 24% है, 124% हो जाएगा वैल्यू। तो 124/17, 7 14 7 21 7 चौक 28, तो 8 है, 2 जगह आ रहा, नहीं तो यहीं पर उड़ा देता मैं इसको। 7 14 15 16, 7 1 7 8, और भाई 4 2 1, 8 6 4 10 9 10 11 1, 2108 2108 दूसरा आंसर हो जाएगा। बाय सेलिंग एन आर्टिकल 19 आर डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हाउ मच इज ही इंक्रीज द सेलिंग प्राइस सो डैट यू मेक 200। ठीक है, तो देखो 100 रुपये की कोई चीज़ है, वो 120 की बेचता, तो उसको 120 की वैल्यू वो है 19 की। ठीक है, उसको कितना 140 की बेचनी है, तो 140 में जाने के लिए उसको 20 रुपये और बढ़ाने होंगे, तो 20 की वैल्यू हमें निकालनी है बाय 120। 19 दूनी 38 बाय 12, वेट अ मिनट। सो टू एमेट मेगा प्रॉफिट बाय हाउ मच शुड यू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ, हाँ यही हो गया ना, 12 24 12 23 36 2 0 12 एकम 12, तो 21.17 के आसपास आंसर आ जाएगा। ये कर लेते हैं 4% ऑफ A प्लस बी इक्वल टू 28% ऑफ A माइनस बी। तो A बाई बी की इन्होंने वैल्यू पूछे, 100 से 100 गया, तो 4A प्लस में 4B, 28A माइनस में 28B। तो यहाँ पर कितना हो गया, अगर इसको यहाँ पर ले आएँ तो यहाँ पर हो गया 24A इक्वल टू 32B। 4 6 24 4 7 28 4 8 32, 12 दूनी 24 8 2 8 24 8 चौक 32। तो A की वैल्यू तो आ गई 4 और B की वैल्यू आ गई 3। तो A बाई बी पूछा 4/3, 4/3 है, वो राइट आंसर हो जाएगा। द एवरेज एज वेट ऑफ द 20 वुमन वाज कैलकुलेटेड 58.5। It was later discovered that the weight of the one of the women was read as 35 kg where her actual weight was 65 kg। को देखो कोई वुमन है जो उसका फॉल्स वेट तो 35 kg है, लेकिन उसका जो रियल वेट था वो 65 kg था। तो कितना कम हमने नापा है, तो 45 55 65 30 kg का फ़र्क है। और यहाँ पर वुमन कितनी है 20, तो उनमें सभी में बढ़ जाएगा, 1.5 kg है उनका बढ़ जाएगा। तो इन्होंने व्हाट वाज द एक्चुअल एवरेज वेट, तो 1.5 kg बढ़ेगा, पहले कितना 58.5, तो यहाँ पर 60 kg आ जाएगा। सुनील बशीद विक्रम एंड कुलदीप रिसीव सैलरी इन द रेशो। तो सुनील बशीद विक्रम कुलदीप 7 3 7 8 और 13 में इनकी सैलरी है। ये द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ सुनील और बशीद। सुनील और बशीद के में 4 की वैल्यू है 2000। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सैलरीज ऑफ विक्रम एंड कुलदीप। विक्रम और कुलदीप का है कितना 5 का डिफरेंस, तो 5 का निकाल लो।
4 पंजे 20, 5000 बाई 2500 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मनप्रीत ऑफर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12 और 8% ऑन द सेल ऑफ द मटर दिवाली, वट इज द इक्विवेलेंट ऑफ द सिंगल डिस्काउंट ऑफर ऑफ टू ए कस्टमर ऑन द ओकेशन, वट इज द इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट ऑफर बाय मंजीत। देखो क्या दिया हुआ है इन्होंने कि मनप्रीत 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, 100 रुपये में एक बार तो 12% का दे देता है, फिर वो क्या देता है 8% का दे देता है। ऑन द सेल ऑफ अ स्वेटर टू हिज कस्टमर ऑन द ओकेशन ऑफ दिवाली, व्हाट इज द इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट। तो सिंगल डिस्काउंट के इक्विवेलेंट बताना, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 12 मतलब A प्लस B माइनस AB बाई 100। तो A प्लस B क्या है 12 और 8 20 माइनस 12 8 96 बाई 100। तो यहाँ पर 0.96 इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि 100 में से अगर 0.96 जाएगा तो अगर 19.04 एक सिंगल डिस्काउंट के इक्विवेलेंट है। तो हमारे कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, सभी क्वेश्चन हो चुके हैं भाई, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा नहीं तो ज़्यादा ही टाइम ले गया था। तो ये हमने कर दिया सबमिट, और ये हमारा आ गया भाई रैंक 1। भाई अब बहुत सारे बच्चे ना दिमाग चलाएंगे कि सर आपने तो अटेम्प्ट 2 दिया है, अटेम्प्ट 1 में क्या। भाई अटेम्प्ट 1 में ही पूरे हैं, ये मत सोचो कि अटेम्प्ट 1 ये ना मेरे भाई ने दिया होता वैसे। तो अटेम्प्ट 1 भी भाई मैंने पहले ही कर रखा है, मतलब भाई ने किया था, मैंने तो बस देखा था एक बारी। तो ये मैंने आपको समझा दिया। तो भाई लाइक करना मत बोलना, लाइक का रेशो अच्छा रहेगा तो मैं आपके लिए आगे से और वीडियो बना दूंगा, और भाई लाइक का रेशो अच्छा नहीं रहेगा तो भाई चलते हैं फिर अब करते हैं कुछ और। अब चलो मिलते हैं, बाय बाय।